हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 4 भी कर लिया था, 5th भी कर लिया था, 6th भी कर लिया था पिछले वीडियोस में। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट 7 से। ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक बार पैटर्न सीख गए तो आप दूसरे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी फंक्शंस का वेरिएशंस कैसा है, इसलिए बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस को कराना पड़ता है ना। अदरवाइज सीधे कह के निकल सकता था ना। सी देखो, अब हमें पहला ये क्वेश्चन आता है कि किस किस पोजीशंस पे कितना कितना पे हम वैल्यू को चेक करेंगे। पहले तो जितने डिजिट लिखा रहता है डिफरेंट डिफरेंट वो लिख लो। ये -3 है, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल -3 पे चेक करेंगे। फिर ये देखो -3 तो है ही, सेम है। अब आ गया 3। अब नया डिजिट आ गया, कौन सा? 3 आ गया। 3, इसका मतलब ये 3 2 हो गया। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल 3। ये 2 पे हमें चेक करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड। पहले हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो अब एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं एट एक्स इज इक्वल -3 पे। एट एक्स इज इक्वल -3 पे तो प्रोसेस वही है। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा 12th में लिखते हैं, इसीलिए लिखना पड़ रहा है बार बार। एच टेंस टू 0, और ये वैल्यू हमारा कितना लिखेंगे? -3 -h। -3 -h लिख रहे हैं। अब ये वैल्यू अगेन रिपीट करूँ क्या? लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये फंक्शंस लिखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू। अब कौन सा फंक्शन इसमें से चूज करूँ? तो ये वैल्यू हमने लिया है x-3 है, इस पे चेक करें। ठीक है। तो एल एच एल कितना हो गया? -3 माइनस समथिंग। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज लेस देन -3। यही मतलब हो, दिस वैल्यू इज लेस देन -3। एलएचएल में क्या होगा? लेफ्ट वैल्यू। अगर इससे भी नहीं समझना है तो ये समझना है कि x इज इक्वल -3 पे चेक करें। इधर कितना हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर कितना हो गया? राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब दिस साइड इज वैल्यू सपोज -2 है, -2 है। तो -3 से नीचे इधर जितना वैल्यू होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो -3 से वैल्यू लेस कौन सा दिख रहा है? ये तो -3 से ये वाला एबव दिख रहा है, ये एबव दिख रहा है। -3 से लेस वाला कौन दिख रहा है? दिस वन, मॉडुलस x+3। इसका मतलब है कि मुझे लिखना पड़ेगा मॉडुलस x+3 में वैल्यू। ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आता है। बार बार एक्सप्लेन करके इसलिए लिखता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है। तो ये वैल्यू हम कितना लिखेंगे? ये वैल्यू लिखेंगे मॉडुलस के अंदर। और ये x का वैल्यू कितना? -3 -h। दिस वैल्यू इज +3। अब क्या करेंगे? मॉडुलस को रिमूव करेंगे। मॉडुलस यहाँ से जब निकलेगा तो क्या आएगा? जब कोई भी वैल्यू नेगेटिव होता है, याद होगा कि एफ एक्स इज इक्वल, जब हम मॉडुलस में लेते थे कोई भी वैल्यू, और ये एक्स का वैल्यू कब लिखते थे? जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। 0 कब लिखते थे? जब एक्स 0 हो। और नेगेटिव एक्स लिखते थे कब? जब एक्स इज लेस देन 0। यहाँ पे -3 जो है, एक्स इज इक्वल -3, इसका मतलब क्या है? लेस देन 0 है। तो ये मॉडुलस हमें निकल के क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ये वैल्यू कितना हो गया? -3 -h+3। ये लिखना पड़ेगा। यस और नो? यस। और फिर इसको कलर चेंज कर लेते हैं, बेस्ट होगा लिखने में। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ गया। ये लो हम ले लेते हैं, तो लिमिट लिखना पड़ेगा पहले, h टेंस टू 0। और दिस वैल्यू इज नेगेटिव, पहले बाहर जाएगा। ये वैल्यू हो गया -3 -h और +3। ये बात सबको समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट हम h का वैल्यू पुट कर सकते हैं लिमिट का, क्योंकि इससे कोई अब लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ना ही ये 0/0 फॉर्म है। तो वी कैन पुट द वैल्यू। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। नेगेटिव है और ये -3 है, -0 +3। ये वैल्यू कितना हो गया? नेगेटिव नेगेटिव 3, तो माइनस माइनस 3 तो 3 हो गया। और 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ओके। अब देखते हैं आर एच एल पे। आर एच एल क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0, जैसा हम पहले करते आ रहे हैं वैसा ही। ये वैल्यू हमारा कितना आएगा? एफ, दिस वैल्यू इज -3 +h। ठीक है। ये वैल्यू हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। अब हमारा क्या है? आपकी बार पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब आर एच एल में ये वैल्यू हम वो ले रहे हैं जो एक्स का वैल्यू -3 से राइट साइड है। तो राइट साइड कौन सा वैल्यू है? यहाँ देखो आप, ये वैल्यू है -3 से राइट साइड कौन सा वैल्यू आ रहा है? दिस वन।
ये वाला -3 से 3 के बीच में, इसका मतलब -3 से 3 के बीच कितना हो गया, -3 -2 से लेके 3 तक ऐसा जाएंगे तो हमें राइट साइड जाना है। देखो -3 से राइट साइड है, तो ये वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, -2x। ये बात समझ गए तो बात समझो बढ़ गया। तो ये वैल्यू लिखेंगे कितना, -2, और x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा कितना, -3 प्लस h, इस वैल्यू खत्म। अब h का वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्योंकि आपको ना तो ये इन्फिनिटी पे फॉर्म, ना ही 0 0 फॉर्म है, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए इस वैल्यू को अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं, दिस वैल्यू इज -2 -3 अब प्लस एच का वैल्यू 0। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू हो गया 6, ये भी वैल्यू था 6। एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि मुझे एफ एक्स भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं एफ एक्स चेक। एफ एक्स के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता है हमारा, जितना वैल्यू होता है, यहाँ पे कितना है -3, और दिस फंक्शन इज एफ एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, अब ये वैल्यू कितना लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -3 लिखेंगे, और एफ एक्स का वैल्यू कौन सा डिसाइड करेंगे। अब की बार क्या है, एक्स इज -3, एग्जैक्टली -3 पूछ रहा है वैल्यू, तो -3 कौन सा वैल्यू है, दिस वन। कौन सा फंक्शन इसमें से लेंगे, फंक्शंस का कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला एक्सिस। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे है, तो दिस वैल्यू वी कैन राइट 6। ये वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 6, कलर चेंज कर लेते हैं 6, और एक्स का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा किसके लिए, एक्स एच इट इज है, इसमें तो चेंज करने वाला कोई बात ही नहीं है। ये वैल्यू हमारा हो गया 6x, दिस वैल्यू इज 6x, दिस वैल्यू इज सीधे 6x, 6 × x, ये वैल्यू, और +2, सीधे सिंपल है। तो ये वैल्यू को अब वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि अब की बार हम कितना पे ले रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन -3 पे, तो ये वैल्यू हमने -3 पे नहीं लेंगे, यही तो मिस्टेक है। वही तो मैं सोच रहा था कि वैल्यू चेंज क्यों हो रहा है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, हमें लेना है वैल्यू किस पे, -3 पे। तो -3 कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है -3। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शंस हम लिख रहे हैं 6x + 2, ये फंक्शंस नहीं लिखेंगे, ये फंक्शंस कौन लिखेंगे, मॉडुलस x + 3 लिखेंगे। यस, दिस वैल्यू इज द मॉडुलस, तो मॉडुलस के अंदर लिखना पड़ेगा मॉडुलस x और +3, x का वैल्यू -3 है। अब x का वैल्यू हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। -3 क्या होता है, x का वैल्यू इज -3 इज लेस देन 0, इसका मतलब मॉडुलस के बाहर जो फंक्शंस आएगा, मॉडुलस के बाहर जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या होगा हमारा, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ये वाला +3, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले भी फंक्शन से बता चुका हूं मैं इस वैल्यू को। ठीक है, अब लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट का वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू -3 ये रहने देंगे, और ये वैल्यू कितना हो गया, नेगेटिव -x और +3। आप लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -3 माइनस माइनस एक्स का वैल्यू पुट करना है, तो दिस वैल्यू इज, इसको दो बार लिखने की बजाय बेटर है कि इस वैल्यू को यहीं पे चेंज कर लेते हैं, आसानी होगी। यस, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं नेगेटिव, और एक्स का वैल्यू होगा -3 और +3। देखो नेगेटिव नेगेटिव 3 ये वैल्यू भी 6 आ गया, इट मीन्स ये भी 6, ये भी 6, और ये भी 6 आ गया। ये वैल्यू हम -3 पे चेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि ये दोनों वैल्यू इस पे आके कंटिन्यूअस हो गया, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, इसका मतलब x - 3 पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल FX है, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है, इस वाली पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी पे कौन से पॉइंट पे है, तो दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला तो नहीं हुआ, ये तो हिट नहीं किया। दूसरा वैल्यू इज वॉट, एक्स इज इक्वल 3 चेक करेंगे, दूसरा वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल 3 से। ठीक है, अब हम दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल 3, ये पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इतना तामझाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते रहते हैं, एच टेंस टू 0, एफ हमें कितना लिखना पड़ेगा, 3 - h, दिस वैल्यू विल राइट लिमिट एच टेंस टू 0। अब फंक्शंस बदलना है, तो 3 - h, अब की बार कौन सी वैल्यू है, 3, तो 3 वैल्यू कौन सा है, ये वाला 3, यहाँ है 3, ये वाला, तो 3 -
नेगेटिव में 3 माइनस इधर आएगा, -3 से 3 के बीच में है, तो ये वाला फंक्शंस कौन सा है, -2x। तो 3 का वैल्यू अगर मैं लेस देन ले रहा हूँ तो फंक्शंस हमारा हो गया -2x। तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे, -2, दिस वैल्यू इज -2, और x का वैल्यू कितना लिखूँ मैं, 3 -h। सिंपल, बाकी कुछ है ही नहीं। द लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पे चाहे तो लिमिट का वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या एक्सप्लेन करके हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, तो बेटर है कि लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज -2 और 3 -0, ये वैल्यू कितना हो गया, -6। अब आर एच एल देख लेते हैं। आर एच एल, आर एच एल के क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, दिस फंक्शन इज राइट नाउ 3 प्लस एच के लिए चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच कौन सा है, 3 प्लस एच कौन सा है, ये वैल्यू, ये वाला, ग्रेटर देन 3 हो गया। दिस वैल्यू 3 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये वाला फंक्शंस लिखना पड़ेगा, 3 प्लस एच ग्रेटर देन वाला है। तो ये वैल्यू हम कितना लिखेंगे, ये वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें 6, और x का कितना लिखना पड़ेगा, 3 प्लस एच, और दिस वैल्यू इज +2। एक्स इज ग्रेटर देन 3 पे चेक कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू, अब लिमिट सीधे पुट कर लेते हैं, तो 6, 3 प्लस एच का वैल्यू 0 पुट कर दिया, +2, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 20। देखो अब हमारा वैल्यू एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 3। x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, देख लिया हमने इस टाइप के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार इसी टाइप के क्वेश्चंस है, ट्राई करता हूँ मैं जितना जल्दी खत्म हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू कितने हैं, 2 वैल्यू है, नहीं, x इज 0 और 0, फंक्शंस 2 हैं, फंक्शंस के 2 वैल्यू है, और x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो सॉल्यूशन सीधे देख लेते हैं, किस पे चेक करना है, एक ही पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, एल एच एल। फंक्शंस लिखना ज़्यादा कमाल का मामला है, बाकी कुछ नहीं है, फंक्शन समझ गए तो मामला फिट है, 0 -h। अब लिमिट क्या रखेंगे, h टेंस टू 0। अब कौन सा फंक्शंस लिखूं, क्योंकि ये x 0 है, तो ये लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो ले रहे हैं 0 -h ले रहे हैं, नेगेटिव, इसका मतलब 0 से लेस वाला, तो 0 से लेस वाला वैल्यू कौन है, ये वाला, 0 से लेस वाला वैल्यू कौन सा है, 0 से लेस वाला ये, तो कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, दिस वैल्यू। तो लिख लेते हैं, फंक्शंस लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे फंक्शंस, ऊपर में मॉडुलस है, तो मॉडुलस के साथ कलर चेंज कर लेते हैं, बेस्ट है, रिपीट रिपीट कर कलर से करेंगे। ओके, मॉडुलस, अब ये वैल्यू कितना लिखो, मॉडुलस एक्स है, तो ये वैल्यू आई हैव टू राइट 0 -h लिख लिया, और सीधे एक्स है, तो ये वैल्यू को भी कितना लिखना पड़ेगा, 0 -h, ये लिख लिया नॉर्मल, पहले ही लिख के रख लिया हमने, ठीक है। अब देखो कि x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये ऊपर का जो मॉडुलस है वो वैल्यू कितना होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 है। लेस देन 0 के लिए पहले भी बोला है कि फंक्शंस लेस देन 0 है, तो ये मॉड के बाहर क्या होगा, नेगेटिव x -x होता था, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -0 -h, दिस वैल्यू इज 0 -h। हमने फंक्शन वाइज लिख लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें बीच में एक लिमिट भी लेना पड़ेगा, तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो वैल्यू हमारा कितना गया, कहते से देखा जाए तो ये 0 -h, 0 -h कट गया, वह वैल्यू आ गया -1। ऐसे काट दो, वैसे काट दो, जैसे भी करो, ठीक है। अब देख लेते हैं आर एच एल। आर एच एल में क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाला फंक्शन हमें कितना लेना पड़ेगा, 0 + h, ज्यादा वाला लेना पड़ रहा है, तो अब मैं 0 + h में क्या करूँ, लिमिट का वैल्यू h टेंस टू 0। अब कौन सा फंक्शंस लिखूँ, ये वाला फंक्शंस हमारे पास है, 0 + h लिख रहे हैं, तो 0 + h में भी कौन सा फंक्शंस लिखना पड़ेगा, यही वाली फंक्शंस एज इट इज जो हम लिख रहे थे, वही वाला फंक्शंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू x इज नॉट 0, मतलब लेस देन 0 के लिए भी वैलिड है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैलिड है, तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस अभी पता चल जाएगा। ये वैल्यू हम लिखेंगे 0 + h, एंड दिस वैल्यू विल कम, नीचे में मॉडुलस में भी कितना लिखना पड़ेगा, 0 + h बिना मॉडुलस का, और ये मॉडुलस का लिखा। अब ये वैल्यू हमारा कितना है, 0, h टेंस टू 0 हम पुट कर रहे हैं किसके लिए, आर एच एल है, तो 0 प्लस के लिए वैल्यू है, x + h लिख रहे थे, तो ये वैल्यू को हमें किस में लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया, 0 + h, दिस वैल्यू इज 0 + h। समझ लो, सीधे लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, h टेंस टू 0 हमने पुट किया, लिमिट h का वैल्यू अगर हमने इसमें पुट करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है, दिस वैल्यू, अगर ऐसा वैल्यू लिख रहे हैं
तो साथ में आपको एक लिमिट भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। लोग बड़ी गौर से देखते हैं इस चीज़ को। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, सीधे वैल्यू हो गया 1, सो दिस वैल्यू इज 1। ये वैल्यू कितना था, -1। ये वैल्यू कितना आया, 1। इसका मतलब है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये LHL RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब है द फंक्शन fx is discontinuous at x is equal 0। x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है। बड़ी आसान है, क्वेश्चंस कोई बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप का चेक करना है। हम फंक्शंस को अगर हमने देख लिया तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस नंबर 9 क्या कह रहा है, सी अगेन ये वैल्यू वैसा ही है जैसा फंक्शंस हमने पहले देखा था, वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। तो फटाफट कर लेते हैं। इसमें भी क्या है, हमारे पास दो ही सॉल्यूशंस लेने हैं, दो ही वैल्यू लेने हैं, मतलब एक ही वैल्यू लेने हैं जीरो का। यहाँ पे चेक किस पे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो ये बात समझ में आ गया कि चेक करेंगे हम एट एक्स इज इक्वल जीरो पे, इसी पे चेक करना है। ठीक है, लिख लेते हैं। LHL कितना लिखेंगे, LHL कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ से देख के लिख लेते हैं। LHL इज लिमिट h टेंस टू जीरो एंड दिस वैल्यू इज योर जीरो माइनस एच। अभी तुरंत लिखा ही था इसको, h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू लेंगे नेगेटिव के लिए, ये वाला, क्योंकि x इज लेस देन जीरो है। जीरो माइनस एच मीन्स जीरो से कम, तो ये वाला। इसका मतलब डायरेक्ट फंक्शंस का लिखूं, क्या लिखूं मैं वैल्यू, इस वैल्यू को लिखूंगा मैं, x है तो जीरो माइनस एच लिख लेते हैं, और मॉडलस x है तो मॉडलस के अंदर लिख लेंगे जीरो माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, जैसा हमने पिछली बार किया था वही रिपीट कर रहा हूँ। दिस वैल्यू इज जीरो माइनस एच एंड दिस वैल्यू इज जीरो माइनस एच। अब की बार क्या करेंगे, मॉडलस निकालेंगे बाहर, तो ये वैल्यू नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हम नेगेटिव के लिए ले रहे हैं, जीरो माइनस के लिए ले रहे हैं, जीरो माइनस इज नेगेटिव। ओके, तो ये वैल्यू हमारा ये आ गया, जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस, कट गया ये दोनों, कितना बचा, -1। दिस वैल्यू इज -1। ओके, अब देखो RHL के लिए, RHL के लिए क्या लिखेंगे, RHL के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। RHL के लिए लिख लेंगे, RHL के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब की बार फंक्शन जीरो प्लस एच लेंगे, जीरो से ज़्यादा वाला, तो लिमिट कितना हो गया, h टेंस टू जीरो। अब ये जीरो प्लस एच है, तो कौन सा फंक्शंस लेना चाहिए मुझे, फंक्शंस लेना चाहिए कौन सा, इसमें से हम फंक्शंस लेंगे दिस वन, क्योंकि अब की बार ग्रेटर देन जीरो है। जीरो प्लस का मतलब, जीरो प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन जीरो प्लस, जीरो प्लस के लिए देख रहे हैं, तो फंक्शंस कितना लेंगे, -1, तो डायरेक्ट लिख लिया हमने -1। दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज -1। अब क्या है, इससे ज़्यादा तो कुछ लिखना ही नहीं है। दिस वैल्यू इज योर -1 -1। अब लिमिट लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, दिस वैल्यू इज -1। तो हमारे पास LHL भी आ गया, RHL भी हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शंस FX भी एक चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो लास्ट हमारा क्या है, FX चेक कर रहे हैं। FX के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे, तो ये जीरो लिखेंगे, दिस वैल्यू इज FX। अब x इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली यही वैल्यू है। x इज इक्वल टू जीरो पे कौन सा वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल टू जीरो पे यही वाला वैल्यू है, दिस वैल्यू इज x इज इक्वल टू जीरो पे दिस वैल्यू, यही वैल्यू है, x इज इक्वल टू जीरो पे यही वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा यहीं पे, लिमिट x टेंस टू जीरो, और fx का वैल्यू लिखना पड़ेगा -1, तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं, -1 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू, सारा वैल्यू क्या हो गया, इक्वल। सो हियर वी आर सेइंग द LHL इज इक्वल, RHL इज इक्वल fx। सो इट मीन्स फंक्शन, इट मीन्स फंक्शन fx is is not continuous. So functions fx is not discontinuous at x is equal 0। डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सो इसका मतलब है कि कहीं भी किसी भी जगह डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, ये पूरी की पूरी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, देख लिया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे करते हैं। सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, बस समझना है, करना है कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है हमारा, ऐसे ही फंक्शंस लेना पड़ेगा।
वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या करूँ। तो ये 1 पे और 1 पे एक ही वैल्यू है 1, इसका मतलब हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ले लेते हैं। सॉल्यूशंस, एक्स का वैल्यू किस पे चेक करूँ मैं, एट एक्स इज इक्वल 1 पे। LHL जैसा बार बार करते आ रहे हैं, क्या लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस वैल्यू फंक्शन इज 1 माइनस एच। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, और फंक्शंस बदल लेते हैं तो 1 है लेस देन जीरो, 1 मतलब लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला है वैल्यू हमारा लेस देन 1। लेस देन 1 इज विच वन, दिस वन इज द लेस देन 1, दिस इज। इसका मतलब है कि हमें फंक्शंस कौन सा लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। तो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग इसमें, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। एक्स इज 1 माइनस एच स्क्वायर, सीधे पुट कर लिया, एंड दिस वैल्यू इज +1। अब हम देख रहे हैं कि ना तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ना ही जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये वैल्यू को डायरेक्ट एच का वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। तो दिस वैल्यू जो 1 माइनस जीरो का स्क्वायर और +1, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 1 1 2 हो गया। तो देखा क्या हमें 2 हो गया LHL। अब चलते हैं RHL पे। तो RHL कितना लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका बेस्ट रहेगा RHL। ठीक है, RHL पे आते हैं। अब RHL पे कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब की बार फंक्शंस 1 प्लस एच लेंगे, दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंस टू जीरो। अब फंक्शंस 1 प्लस एच है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पर कौन सा फंक्शंस है, दिस इज द फॉर ग्रेटर देन 1, दिस फंक्शन इज फॉर ग्रेटर देन 1। तो अब की बार हमें कौन सा ये वाला फंक्शंस लिखना पड़ेगा, मॉडलस कौन सा है, x+1 वाला। तो लिख लेते हैं, ये हमारा बिना मॉडलस का है ना, यस। तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 + h, 1 + h, x लिख लिया और +1। लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 + 0 और ये हो गया +1, तो वैल्यू फाइनली हो गया 2। इसका मतलब LHL भी इक्वल हो गया, RHL भी इक्वल हो गया, इसका मतलब FX भी चेक करना पड़ेगा। ये तो फंक्शंस देख के ही लगता है, ये तो 12th में पूछता है ऐसा, इसलिए बार बार करना पड़ रहा है। FX के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, कितना वैल्यू चेक कर रहे हैं 1 पे, तो ये वैल्यू 1 लिया, दिस वैल्यू इज FX। लिमिट हमारा कितना है, x टेंस टू 1, FX का कौन सा वैल्यू लूँ, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 1 पे कौन सा वैल्यू है, दिस वन, दिस वन, दिस वैल्यू इज एट x इज इक्वल 1। इसका मतलब ये फंक्शंस लेना पड़ेगा x+1, x इज इक्वल टू 1 पे, तो लिख लेते हैं x+1। तो फंक्शंस क्या लिखूं मैं, x+1। ओके, दिस फंक्शन इज x+1, तो x+1। अब लिमिट x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा, 1 + 1 वैल्यू 2। इसका मतलब ये 2 ये 2 ये 2, इसका मतलब है कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। सो दिस FX इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट। इसका मतलब नो डिसकंटिन्यूटी, नो डिसकंटिन्यूटी, नो डिसकंटिन्यूटी, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये वाला देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। सब एक ही जैसा है। जो लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ा बढ़ा के भी अपना वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ा के देख सकते हैं, जैसे ही समझ में आ गया वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया, 9 हो गया, 10B हो गया, देख लेते हैं कि 10 हो गया कि नहीं। यस, दिस वैल्यू इज हमारा अभी जस्ट 10 हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कि हम पहले तो ये चेक करते हैं कि फंक्शंस किस पे चेक करेंगे। तो x इज इक्वल, एक ही वैल्यू है 2 2, तो इसका मतलब 2 पे चेक करेंगे, कोई दो वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, x का वैल्यू हम 2 पे स्टार्ट करते हैं कि 2 पे वैल्यू कैसे चेक करेंगे। ठीक है, x, ओके, कलर चेंज करते हैं, बेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालते हैं। हमें किस पे चेक करना है, एट इज x इज इक्वल 2 पे, डिसकंटिन्यूटी। अगेन वैसा ही जैसे LHL लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस वैल्यू इज फंक्शंस 2 माइनस एच, दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 माइनस एच फंक्शन। अब देखते हैं, दो माइनस है, x इज इक्वल टू ये कितना लिख रहे हैं 2 माइनस, तो 2 माइनस वाला कौन सा वैल्यू आएगा, 2 माइनस वाला आएगा ये वाला, 2 माइनस, 2 लेस देन। LHL में क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज 2, इधर LHL इधर इधर, ये क्या है 2 प्लस और ये क्या है 2 माइनस, तो 2 माइनस इधर आया तो XQ-3 लिख लिया, XQ-3, दिस इज। तो हम पहले लिख लेंगे XQ-3, तो XQ-3 पे कैसे फंक्शंस लिखेंगे, XQ लिखना है, तो XQ पे 2 - HQ, तो 2 - H, और दिस वैल्यू इज होल क्यूब माइनस, हमारा हो गया 2 - H के लिए।
ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 2 - 0 लिमिट का वैल्यू हमने पुट कर लिया, पावर क्यूब -3, सो दिस वैल्यू इज 2 to 8 - 3, दिस वैल्यू इज 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आएगा। 2 - 0 2 हो गया, तो उतना चाहते हैं 8 - 3 5। अब हम लिखते हैं आर एच एल। तो आर एच एल कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू हो गया 2 + h। ये वैल्यू कितना लेंगे एग्जैक्टली हर बार यही कर रहे हैं, h+2, अब की बार 2 + h है, तो 2 + h के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला, x इज ग्रेटर देन 2 है, 2 + h है, तो 2 का वैल्यू इधर है, तो ग्रेटर देन 2, तो x² +1। इसका मतलब है अब की बार हमें फंक्शंस कैसे फॉर्म में लिखना चाहिए, x² के +1 के फॉर्म में। तो ये क्या लिखेंगे, इस फंक्शंस को लिखेंगे हम 2 + x² लिखना है, तो 2 + h², x के बदले रिप्लेस कर दिया दिस वैल्यू को, और दिस वैल्यू इज +1। अब लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, दिस वैल्यू इज 2 + 0 के स्क्वायर और +1। तो फाइनली ये वैल्यू कितना बचा, कितना हुआ हमारा, ये वैल्यू हमारा हुआ, दिस वैल्यू इज, वी आर चेकिंग दिस वैल्यू फॉर हाउ मच, किस पे कर रहे हैं हम लोग, 2 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया, दिस वैल्यू इज 2 दूना 4 और 1 5, दिस वैल्यू इज 5। सो दिस वैल्यू स्क्वायर, तो 2 दूना 4 1 5, दिस वैल्यू इज 5 हो गया, दिस वैल्यू इज 5 हो गया, स्क्वायर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस भी चेक करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू हाउ मच पे, 2 पे चेक कर रहे हैं, दिस वैल्यू इज एफ एक्स। अब चेक करो एक्स का 2 का वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, इसका मतलब ये वाला फंक्शंस लिखना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, और फंक्शंस कौन सा लिखेंगे, x³ -3। तो ये वैल्यू हमारा, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2 पर पावर कितना हो गया, क्यूब -3, so दिस वैल्यू इज 5। सो फाइनली हमें क्या दिखा कि एल एच एल इज इक्वल आर एच एल, और इज इक्वल कितना हो गया, एफ एक्स। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन जो है एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, नॉट डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, ये सारे पॉइंट पे क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, ये ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूस, सो डिसकंटिन्यूटी नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूअस है, ये फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और आगे कर लेते हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, और थोड़ा एक ही टाइप का है तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब ये देखो इस पे कौन सा वैल्यू, यहीं एक्स 1 1 ही है, इसका मतलब यहाँ पे चेक किस पे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करेंगे, कोई दूसरा हमारे पास चॉइस नहीं है इसमें, इसके लिए करने के लिए चेक, ठीक है कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस किस पे कर रहे हैं, चेक किस पे कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल 1 पे। वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज फंक्शंस 1 - h। अब क्या लिखूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, जैसा लिखते हैं वैसा लिख लेंगे, और ये 1 - h है, तो लेस देन वैल्यू कौन सा है, दिस वैल्यू इज लेस देन वैल्यू इज दिस वन, ये वैल्यू हमारा क्या है, लेस देन। इसका मतलब फंक्शंस हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शंस, ठीक है ले लेते हैं, ये वाला फंक्शंस ले लेते हैं। तो फंक्शंस x के रिप्लेस करेंगे किससे, 1 - h से, टू द पावर 10 - 1, दिस वन, यस। अब हम लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस लिमिट का वैल्यू 0 पुट कर लिया, 10 - 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 0। सो एल एच एल इज 0, हमारा एल एच एल का वैल्यू 0 हो गया, एक्स इज इक्वल 1 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आर एच एल चेक करते हैं, आर एच एल। तो आर एच एल के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो दिस वैल्यू इज फंक्शंस 1 + h, ये 1 + h के लिए चेक कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमें कौन सा फंक्शंस लेना चाहिए, ये 1 + h है, इसका मतलब ये ग्रेटर वैल्यू के लिए है, तो ये ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, ये वाला, तो ग्रेटर वैल्यू ये वाला है, तो हमें फंक्शंस लेना पड़ेगा ये वाला x²। तो x² के x के बदले कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 1 + h, 1 + h पुट करेंगे, तो ठीक है कर लेते हैं। तो दिस वैल्यू इज 1 + h², दिस वैल्यू। अब डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखा कि वैल्यू मैच नहीं किया, अगर ये वैल्यू मैच नहीं किया इसका मतलब क्या है कि एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये दिस पॉइंट इज, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी है किस पे, एट एक्स इज इक्वल 1 पे। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 1 पे। ओके, ये भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लिया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
13 भी एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो जितना जल्दी होगा वो बेटर है, ख़त्म कर लेंगे। ओके, अब यहाँ भी देखते हैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे। यहाँ भी 1 ही है, तो एक्स कितना पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे ही। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कितना पे चेक करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे एल एच एल ले लेते हैं। एल एच एल का वैल्यू कितना देखना है, एल एच एल का वैल्यू क्या पुट करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो जैसा लिखते आ रहे हैं। फंक्शंस कितना लेंगे, 1 सॉरी एल एच एल है तो ये वैल्यू 1 माइनस एच लेंगे, 1 माइनस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जैसा ट्रेडिशनल स्टाइल है वैसा लिखते चलेंगे। अब हमें वैल्यू लिखना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच में कौन सा वैल्यू आना चाहिए, लेस देन 1 है, तो ये वाला फंक्शन आएगा 1 माइनस एच में। तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, कितना, 1 माइनस एच, ये एक्स का वैल्यू पुट कर लिया, और प्लस 5। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस जीरो और प्लस 5, सो दिस वैल्यू इज 6। नाउ सी आर एच एल, कलर चेंज कर लेते हैं। आर एच एल, आर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या ले रहे हैं, लिमिट होने चाहिए एच टेंस टू जीरो, दिस वैल्यू इज फंक्शंस 1 प्लस एच। नाउ सी लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो ट्रेडिशनल स्टाइल है। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1 पे है, तो कौन सा फंक्शंस लेना चाहिए हमें, इस फंक्शंस का कौन सा वैल्यू लेना चाहिए। अब की बार एक्स इज 1 प्लस एच, इसका मतलब ग्रेटर देन 1, ये वाला है। तो ये फंक्शंस क्या है, एक्स माइनस 5। तो अब हम सारे वैल्यूज को किस फंक्शंस में लिखूं, 1 एक्स माइनस 5 में। तो एक्स के बदले कितना लिखेंगे, 1 प्लस एच, ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस लिख रहे हैं, -5। अब सीधे लिमिट का वैल्यू पुट कर दूं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस जीरो, एंड दिस वैल्यू इज -5, सो दिस वैल्यू इज कम -4। देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि एफ एक्स करने की जरूरत नहीं। सो एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज, है ना, कह रहा है इज द फंक्शंस डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूअस, नो, इसका मतलब है सीधे आंसर लिखना है कि नो, दिस इज नॉट डिफाइंड, not defined, not defined, answer is not defined, not defined, not defined, डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एट एक्स इज इक्वल, बिकॉज नॉट डिफाइंड, बिकॉज एट एक्स इज इक्वल 1 द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो बहुत ही तेजी से करना पड़ा है इस क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच। हम लोग नए क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में लेके। तो थोड़ा थोड़ा सा करके, ये चूंकि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस है, तो रिपीटेशंस करके मैं इसलिए लिखता हूँ कि किसी को अगर फंक्शंस लिखने में प्रॉब्लम होगी तो अच्छे से सीख जाएगा, बाकी लोग इसको बढ़ा ले, तेजी से बढ़ा ले। सो thank you so much, keep watching my videos, please like and subscribe my channel. Now we will come back again with new questions.